अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बड़ी जानकारी आ रही है, अमेरिका के यूनाइटेड एयरलाइंस पर साइबर अटैक होने की खबर है। LHRBRUBER में दिक्कत आने की जानकारी मिल रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान देर से उड़ान भर रहे हैं। ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कौन कौन से विमानों पर सबसे बड़ा असर हुआ है। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस पर साइबर अटैक होने की जानकारी मिल रही है, जिसमें LHR शामिल है, BRU और BAI में भी दिक्कतें आने की इंफॉर्मेशन है। यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान देरी से चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, हम अमेरिका के संदर्भ में किस तरह से इस न्यूज को समझे? अमेरिका जो अपने आप को शांति दूत बनाने की डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे, हमने देखा उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, लेकिन नेटो कंट्रीज के साथ यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों से भी बात की, लेकिन लग ऐसा रहा है मौजूदा हालात में क्या नतीजा सिफर की ओर जाता दिख रहा है? देखिए, जहां तक शांति विराम का सवाल है तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इस बात को एडमिट किया कि अब युद्ध विराम की फिलहाल कोई उम्मीद है नहीं, और वाकई में ज़मीन पर भी देखे तो यही है ही, बल्कि युद्ध तो और ज़्यादा बढ़ ही गया। यूक्रेन और रूस का युद्ध भी उतना ही ज़्यादा बढ़ गया है और एक नया मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है जहां पर सीधे रूस और नाटो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। लेकिन अभी मसला दूसरा है। देखिए, जंग से पहले जंग का माहौल बनाना, ये हमने देखा है कि अमेरिका और पश्चिमी देश कैसे करते हैं। याद करिए 2003 का वो दौर जब इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कही जा रही थी, या फिर आज भी अगर आप देखिए। मनीष, आपने एक पॉइंट बोला था, मैं चाहती हूं कि वो जो लास्ट सवाल मैंने आपसे किया था, आपने उसमें कहा कि यूरोप अपने साथ विक्टिम कार्ड भी प्ले कर सकता है। अगर ये स्टेटमेंट आप दे रहे हैं तो इसके पीछे की पॉसिबिलिटी क्यों है? वही मैं आपको बता रहा था कि जैसे 2003 में इराक के खिलाफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात हुई, या आज वेनेजुएला पर हमला करने के लिए ड्रग कार्टेल का नाम लिया गया, ठीक उसी तरीके से रूस के साथ जंग लड़ने के लिए नाटो देशों को, यूरोपीय देशों को रूसोफोबिया का चरम चाहिए, जहां पर बताना होगा कि देखो रूस के फाइटर जेट आ रहे हैं, रूस की तरफ से साइबर अटैक हो रहे हैं, कैसे यूरोप में अफरा तफरी होगी है, ताकि यूरोप के 30 देश तैयार हो जाए कि बस अब और कोई विकल्प नहीं हुआ, अब तो जंग में जाना ही है। तो जंग में जाने से पहले जंग का माहौल बनाना, साइबर अटैक को मैं उस संदर्भ में भी देखना चाहता हूं। हो सकता है कि जो संगठन इसमें इन्वॉल्व हो वो किसी के प्रॉक्सी हो, किसी के बिहाफ पर काम कर रहे हो, वरना देखिए साइबर अटैक कोई नई बात नहीं है। रोजाना दुनिया भर में हजारों की संख्या में साइबर अटैक होते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट कहां पर किस रूप में होता है ये स्टडी किया जाना जरूरी है। कम से कम वॉर में आप जरूर इनका स्टडी करते हैं। अभी हम देख रहे हैं, आप देखिए किन किन जगह पर हुआ है। हिथ्रो यानी ब्रिटेन, जर्मनी और बेल्जियम, ब्रसेल्स जहां पर नाटो का हेडक्वार्टर है, तो जहां नाटो का हेडक्वार्टर है, जो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ सबसे अगुवा बना हुआ है वो ब्रिटेन, और फिर जर्मनी जो कि यूरोपीय देशों में सबसे पावरफुल कंट्री है, और उसका रूस के साथ, सोवियत यूनियन के साथ रिश्ता हम सब जानते हैं। तो इन तीनों ही मुल्कों में, इन तीनों के एयरपोर्ट पर इस तरह की घटना घटती है। ये एक संयोग नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में इसका असर दिख सकता है, क्योंकि आप कंटिन्यूएशन देखिए, पहले पोलैंड में एयर स्पेस का वायलेशन होता है, फिर एस्टोनिया में रूस के फाइटर जेट आने की बात होती है, और उसके बाद यूरोप के 3 ऐसे मुल्क जिनका रूस के साथ 36 का नहीं 136 का आंकड़ा है, उन्हीं के एयरपोर्ट पर यह घटना घटती है, ताकि वहां एक क्योस बने, लोगों के बीच में गुस्सा आए, और फिर उस गुस्से को चैनलाइज करके रूस के खिलाफ जंग का ऐलान किया जा सके। और हम तो इंतजार करेंगे मनीष की यूक्रेन की तरफ से, ज़ेलेंस्की की तरफ से इस साइबर अटैक पर क्या स्टेटमेंट आता है, उस पर भी हमारी नजरें बनी हुई है। बड़ी जानकारी आ रही है, जर्मन सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा स्टेटमेंट, एयरपोर्ट पर यात्रियों की मैनुअल जांच हो रही है, विमानन सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा रहा है, साइबर अटैक से अभी भी उपकरण निष्क्रिय हैं, ये बात साबित हो रही है। और इस तरह से लगातार जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो बता रही है कि अभी वक्त लगेगा, विमान सुरक्षा से समझौता तो नहीं होने की बात की जा रही है, लेकिन अभी इस पूरे प्रोसेस को बेटर होने में, दुरुस्त होने में, ठीक होने में और अपने रोटेशन में आने में टाइम लगेगा, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। मेजर जनरल के सिन्हा सर, मनीष जो बातें कह रहे हैं प्लस जो हमारे बाकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आपको कुल मिलाकर जोड़ घटाकर इस साइबर अटैक के कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो दुनिया में एक बड़ा संदेश देते दिख रहे हैं? देखिए, जो मनीष कह रहे हैं और रूसोफोबिया की बात कर रहे हैं कि शायद ये कोई इंटरनली एक हैवॉक क्रिएट करने के लिए किया गया है, वो भी हो सकता है। आयाम्स क्या क्या है, बट आयाम्स को जो मैं देखता हूँ, एक डेवलपमेंट, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, लोग ये कह रहे हैं कि जो सैंक्शन लगाया जाता है उसमें सिर्फ
का यूज होता है। अभी कोई कह रहा था डार्क नेट का यूज होता है, उसमें एब्सोल्युटली इसी का यूज होता है और सैंक्शन लगाई जाती है। तो वो उन्होंने कहा कि यदि हम साइबर वॉरफेयर में, क्योंकि देखिए काइनेटिक फेज और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो ऑलरेडी चल रही है, मगर जब आप इसमें साइबर को भी लाते हैं, साइबर एक बैटलफील्ड में होता है, एक डीप आप इनसाइड होता है, तो ये आप वेस्ट यूरोप को आप हिट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें आराम से बच के निकल जा रहा था, खास करके इंग्लैंड, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, क्योंकि वो फ्रंटलाइन तो है नहीं, वहां से बैठ करके इसको आग को भड़काने के लिए वो काम करता है। और वहां से देखिए जो जगह है, बड़े ध्यान से पढ़िए उसको, तो जर्मनी का इलाका है, यदि हिथ्रो की बात करते हैं, ब्रिसल को बात करते हैं, बर्लिन की बात करते हैं, और एक जगह है जो कि अगेन आयरलैंड का हिस्सा है, जो कि वहां पर बॉम्ब का हॉक्स कॉल है या जो भी कॉल है वहां पर। तो ये एक मेरे अनुसार एक हिस्सा है, आयाम है, इस आयाम को पढ़ने के, क्योंकि इन चीजों से ही लोगों को समझ में आती है। अभी तक एटीसी को या एयरक्राफ्ट को टारगेट नहीं किया। आपने एक खबर दी थी यूनाइटेड एयरलाइंस की, अलायंस एयरलाइंस वालों की कुछ प्रॉब्लम आई है एटीसी से। अमेरिका की एयरलाइंस ही सब, वो अमेरिका की एयरलाइंस है जिनमें तकनीकी दिक्कत आने की खबर है। ये बड़ा पेचीदा हो जाता है यदि आप केवल उसको डिस्टर्ब कर दें। चेक इन बोर्डिंग सिस्टम को थोड़ा लेट हो जाएगा, बोर्डिंग में लेट फ्लाइट उड़ेंगे और पूरा विश्व इसमें अफेक्टिव होगा। द कनेक्टिविटी यूरोप से जो भी है, हिथ्रो से, ब्रसल से, बर्लिन से, आप इंडिया की सारी फ्लाइट जाती हैं या अमेरिका की तरफ जो जा रही हैं या यूरोप में जाती हैं, इन जगहों से जाती हैं। लिंकेजेस हैं जितने भी एयरलाइंस। यदि आप सर एक डेटा मेरे पास आ रहा है, सिन्हा साहब मैं आपको रोक रही हूँ, ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर 50% उड़ानें रद्द होंगी, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। एयरलाइंस को उड़ान रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ये एडवाइजरी है। दैट मीन कि कुछ ऐसा है जो अभी बहुत सारी बातें सामने आने को लेकर छुपाई जा रही हैं। क्या हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि 50% उड़ानें, आप समझिए कि पूरी की पूरी जो फ्लाइट सिस्टम है उसको इम्पैक्ट करने के लिए 50% अगर उड़ानें रद्द की जा रही हैं तो ग्लोबली कितना असर इसका होगा। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की एडवाइजरी के बाद सामने आई है। हमारे साथ ब्रिजेश मिश्रा सर भी जुड़े हुए हैं। सर, ये एडवाइजरी क्या बता रही है कि 50% उड़ानें अगर रद्द हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ और इंफॉर्मेशन है जो इस साइबर अटैक या बम के होने की खबर के इतर भी है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतेगा या हो सकता है कि 20-24 घंटे बाद और बातें सामने आए इस साइबर अटैक को लेकर। हाँ, यस, गवर्नमेंट काफी इसको मॉनिटर कर रही है, क्योंकि पब्लिक के अंदर पैनिक ऑफ कोर्स ट्रेवल करते हैं। जैसे अभी ब्रुसेल्स का दिखा रहा है कि मोर देन 50% फ्लाइटें कैंसिल कर रही हैं। आपको पता होगा कि ब्रुसेल्स से मिडिल ईस्ट जाने के लिए सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन मेरी जो ट्रांजिट फ्लाइट होती है, ब्रुसेल्स से मिडिल ईस्ट जाते हैं, देन वो ट्रेवल करते हैं साउथ एशिया साइड में, इस तरह का। तो अगर आप 50% फ्लाइट कैंसिल करते हो तो आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन होगी। मतलब 50% फ्लाइट कैंसिल होना ही अपने आप में एक सीरीज में दिखाता है क्या क्रिटिकलिटी है वहाँ पे, ठीक है। और अभी उसमें बात हो रहा था कि एक हो सकता है यूरोप ने खुद डिसाइड किया हो। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ की पब्लिक बात नहीं कर रही थी उस लेवल को कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वार हो रहा है, पब्लिक को इंटरेस्ट हो नहीं कर रही थी, क्योंकि जब तक आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी इस चीज में, आप किसी भी वार के लिए नहीं आते, यूरोप नहीं आ सकता वार के लिए। तो माइट बी, आई एम नॉट सेइंग दिस सिंपैथी रीजन, ओके, कुछ ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड थिंग, जो अभी नाटो का मीटिंग्स हुआ था, हो सकता है, मेरा एजम्पशन है, बट वो तो अभी आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा, हो सकता है कि एक चैलेंजिंग दिया गया हो कि वी कैन डू व्हाट वी वांट, समथिंग लाइक फ्रॉम रशिया साइड या अदर थर्ड पार्टी साइड। तो ऑल द पॉसिबिलिटी है, बट या दिस इज द सीरियस कंसर्न। अगर 50% फ्लाइटें कैंसिल होंगी, आपको पता होगा सिंस मॉर्निंग 200 फ्लाइटें कैंसिल हुई है ब्रसेल्स से, तो आप समझ सकते हो क्या सीरीज वहां पे है। सेकंड थिंग, इसको नॉर्मल होने में ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा या 1-4 घंटे में हो जाएगा। आप समझो फ्लाइट लगेज पड़ा हुआ, चेक इन नहीं हुआ, लोग मैनुअल चेक इन कर रहे हैं। जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहती हूँ, जो फ्लाइट्स डिले होने की जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि 50% से ज्यादा फ्लाइट डिले हैं, ये कितनी देर पहले यूरोप में शुरू हो चुका था और खबर आते आते ग्लोबली तब जाकर सामने आई जब ये हो गया कि अब यूरोप इस खबर को छुपा नहीं पाएगा या फिर अब यूरोप से बाहर खबर चली ही जाएगी किसी भी मोमेंट?
ये फ्राइडे कल नाइट से ही हो गया था। ये जो अटैक था कल नाइट में, फ्राइडे नाइट्स में हो गया था अटैक। लेकिन ज्यादा पैनिक हुआ जब लोगों को फ्लाइट, एक्चुअली होता क्या है, पहले पता किसी के पास कोई नोटिफिकेशन आया नहीं कि फ्लाइट डिले हो रही है। जब लोग एयरपोर्ट पहुंचे, ठीक है, तब लोगों को पता चला कि फ्लाइट डिले हो रही है, 1 घंटे डिले, 2 घंटे डिले, इस तरह हुआ। तो स्टार्टिंग में पता नहीं चला था, फिर वो बैगेज बढ़ता चला गया। जो ही फ्लाइट डिले होने लगी तो नेक्स्ट फ्लाइट डिले होने लगी, लगेज नहीं आ पा रहा था, लोग होने नहीं पा रही थी। तो इस तरह से मॉर्निंग जब हुआ है तो लोगों को पता चलना था, और फिर गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी किया कि आप एयरपोर्ट आने से पहले एक बार प्लीज चेक कीजिए अपना स्टेटस, फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लीजिए, तब आप ट्रेवल कीजिए एयरपोर्ट के लिए। तो यस, ये लोग गवर्नमेंट चाह रहे थे कि टिल नाइट में मैनेज किया जाए, बट हो नहीं पाया एक्चुअली। जी बिल्कुल सर, मैं आपको रोक रही अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH